हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ चैन की, जिसने कि पूरी चाइना की पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया। आज सभी लोग कहते हैं कि चाइना के पास में बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन सभी लोग उस महान हीरो को भूल गए जिसने पॉपुलेशन बढ़वाई थी। बाकी सारी क्लैंस जब पावर के लिए फाइट कर रही थी, तब जियाओ चैन ने बोला कि हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे और आखिर में जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा। जियाओ चैन ने अपनी इसी टेक्निक का यूज करते हुए अपनी फैमिली को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया। आज जियाओ चैन की फैमिली किसी कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा बड़ी है। जिस कंट्री में जियाओ चैन रहता है वहाँ पे सभी लोग उसके फैमिली मेंबर्स हैं, और फाइट ना करने के बावजूद भी उसकी फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है। यहाँ तक जियाओ चैन खुद भी सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर बन चुका है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जियाओ चैन को हरा सके, और ये सब जियाओ चैन ने क्या फाइट ना करके और पॉपुलेशन को बढ़ा के। तो चलिए देखते हैं क्या कि जियाओ चैन ने पॉपुलेशन को इतना क्यों बढ़ाया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उसने अपने कंधे पे क्यों लिया। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जियाओ फैमिली को, जो कि अपने घुटनों में बैठी हुई होती है और उन लोगों ने कॉफिन तैयार करके रखा होता है। वही अंदर हम देखते हैं बूढ़े से मास्टर को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ चैन है। जियाओ चैन बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद से उसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारी शादियां करी और अपने टैलेंट के दम पे बहुत सारे बच्चे पैदा किए और एक बहुत ही बड़ी फैमिली क्रिएट करी। और आज जितने भी लोग उसके सामने बैठे हुए हैं वो उसी के फैमिली के मेंबर्स हैं। जियाओ चैन अपने बेटे से बोल रहा होता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। रोते हुए जियाओ चैन का बेटा जियाओली बोल रहा होता है, फादर यहाँ पे फैमिली के सभी मेंबर्स प्रेजेंट है, सिर्फ आपकी डॉटर इन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसका भी बच्चा होने वाला है। अगर आपको हमें अपने आखिरी शब्द के तौर पर कुछ भी सिखाना है तो प्लीज बोल दीजिए, फैमिली हमेशा आपकी बातों को याद रखेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मेरी फैमिली काफी प्रॉस्परस फैमिली है, मैं बस इसी बात से खुश हूँ। वैसे जो बच्चा भी पैदा होने वाला है उसको कोई नाम दिया जा चुका है क्या? अगर उसे यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया गया तो उसका नाम होगा जियाओ जीमिंग। ये बोलते हुए जियाओ चैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फैमिली के सभी बंदे बोल रहे होते हैं, ग्रेट मास्टर, हम आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे। जब जियाओ चैन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते उसके सामने सिस्टम आ गया होता है। सिस्टम बोल रहा होता है, जियाओ फैमिली में डिसेंडेंट का जन्म हुआ है जिसका नाम है जियाओ जीमिंग। उस बच्चे के पास में काफी अच्छी क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट है, इसी वजह से जियाओ चैन का पॉपुलेशन इंक्रीजिंग सिस्टम मिल रहा है। जितनी बार जियाओ फैमिली में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो जियाओ चैन को यहाँ पे काफी अच्छी स्किल्स मिलेगी और काफी शानदार क्वालिटी के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब से जियाओ चैन आपको हमारे साथ में मिलके दुनिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ाना है। चाहे सभी लोग आपस में कितना ही फाइट क्यों ना कर ले, हम लोग को पॉपुलेशन कम नहीं होने देनी। तभी हम देखते जो जियाओ चैन होता है वो उठ के बैठ जाता है। जियाओ चैन को देखो फैमिली के सभी मेंबर काफी शौक रह गए होते हैं। वही बाहर सारे बंदे रोते हुए कह रहे होते हैं, ग्रेट मास्टर मर गए, लेकिन तभी जियाओ चैन होता है वो बाहर आ जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या मास्टर मरे नहीं? वही जियाओ चैन सोच रहा होता है कि सिस्टम तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, इस दुनिया में आने के बाद से ही मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया क्या कि तुम मुझे कब मिलोगे, लेकिन आज जब मैं 100 साल का हो चुका हूँ फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट को सिस्टम की तरफ से 10 साल की लाइफ दी जा रही है, साथ ही होस्ट को 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट भी मिल रही है और एक बहुत पावरफुल रिफाइनिंग टेक्निक हॉन्ग में पपर की सूत्रा भी मिल रहा है, और होस्ट को 50 साल की कल्टीवेशन भी मिल रही है। ये जो पूरी कल्टीवेशन है ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में घुसेगी। हम जियाओ चैन की बॉडी के अंदर धीरे धीरे एनर्जी जा रही होती है। वही जियाओ चैन की बॉडी होती है वो बुढ़े से यंग होने लगती है। जियाओली बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे जो फैमिली हेड के साथ में हो रहा है, मैंने ये चीज पहले भी किसी साथ में होते हुए देखी थी। यहाँ पे हमारी फैमिली हेड को पाथ ऑफ इमॉर्टलिटी मिल रही है, जो कि एक बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट को कांग्रेचुलेशन, वो की रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद सिस्टम बोलता है कि आप की रिफाइनिंग के पीक पे पहुंच चुके हैं, आपकी जो फाउंडेशन है पूरी से बिल्ड हो गई है। आंख खोलते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है, क्या मेरे पास फाउंडेशन आ चुकी है? सच में तो काफी कमाल की बात है। वही वहां जियाओली बोल रहा होता है, फादर को कांग्रेचुलेशन, आप इमॉर्टलिटी के रास्ते पे काफी आगे बढ़ चुके हैं। वही बाकी सारे बंदे ये बोल रहे होते हैं, ग्रेट मास्टर, आप हमारी फैमिली के पहले बंदे हैं जो कि इमॉर्टल बने हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली में जब भी एक बच्चा पैदा होगा तो मुझे काफी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे तो मैं काफी लंबी लाइफ जी सकता हूँ। मेरे तो ज्यादातर बेटे हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तकरीबन 70 और 80 ईयर्स के हो चुके हैं। यहाँ पे जो अपना कमाल दिखा सकते हैं वो है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस। मेरे पास तकरीबन 50 ग्रैंड चिल्ड्रंस है और काफी यंग होने की वजह से लोग दिनों रात मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन काफी धनाधन बढ़ेगी और मुझे काफी रिवॉर्ड भी मिला करेंगे। फिर जियाओ चैन एक बंदे को उठाते हुए कहता है कि हाउसकीपर, मैं यहाँ पे सभी लोग को एक ऑर्डर दे रहा हूँ जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे सभी को बोल दो उन लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी है और हमारी फैमिली की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। यहाँ पे शादियां होना चाहिए और धनाधन बच्चे पैदा होने चाहिए। आगे हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जियाओ फैमिली को जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और काफी ज्यादा प्रॉस्परस भी हो चुकी है। बैकयार्ड में हम देखते हैं जियाओ चैन को, जिसके पास इसका एल्डेस्ट सन जियाओली आ रखा होता है, जो कि अब काफी बुढ़ा हो गया है।
जियाओली बोल रहा होता है कि फादर आपने जैसा कहा था उसके हिसाब से जियाओ फैमिली में हर 3 दिन में छोटी शादी होती है, वही 7 दिन में एक बड़ी शादी होती है। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी जियाओ फैमिली एक कंकुबाइन फैमिली के नाम से काफी फेमस हो चुकी है। यहाँ तक कि लॉरो सिटी की हम सबसे बड़ी फैमिली बन चुके हैं। वहीं पीछे हम देखते हैं जियाओ जीमिंग को, जिसके साथ जियाओ चैन को पावर्स मिली है। जियाओ चैन बोलते सिस्टम में पैनल ओपन करो। हम जैसे जियाओ चैन अभी 110 साल का हो चुका है और उसकी टोटल एज है 500 साल। वहीं वो कोर रियलम के 3rd लेवल पर है और सिस्टम मिलने के बाद से उसके पास 303 डिसेंडेंट आ चुके हैं। जियाओ चैन बता रहा होता है कि 10 साल बीत चुके हैं। सनसेट सिटी में सभी लोगों को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि मैं जिंदा हूँ और अभी भी फैमिली के बैकयार्ड में रह रहा हूँ। तभी हम जैसे जियाओ चैन के पास बटलर आता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे नलान फैमिली आई है जो कि हमारी फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या उन लोगों को एंगेजमेंट तोड़नी है। बटलर बता रहा होता है नलान यून जो कि नलान फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, उसे किलनान सेट के मास्टर ने अपने डिसाइपल के तौर पर चुन लिया है। इससे जो उसकी पोजीशन थी वो काफी ज्यादा हाई हो गई है और वो यहाँ पे आई शादी तोड़ने के लिए। जियाओली बोल रहा होता है फादर नलान फैमिली यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रही है, क्या हम लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तभी सिस्टम बोलता है कि जियाओ जीमिंग की शादी टूट रही है। होस्ट के पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आप इस बेइज्जती को सह लीजिए और शादी को चुपचाप से तोड़ दीजिए। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 1 लाख लोकेटर के स्पेशल स्टोन मिलेंगे। वही ऑप्शन भी है कि फाइट बैक करो। जियाओ जीमिंग यहाँ पे इनिशिएटिव ले और आगे बढ़कर डिवोर्स दे। इसके रिवॉर्ड के तौर पर एम्परर यान का फेट मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे पास 2 ऑप्शन है, आखिर मुझे क्या चूज करना चाहिए। वैसे फेट ऑफ एम्परर यान क्या चीज है। सिस्टम बता रहा था फेट ऑफ एम्परर यान एक एंशिएंट गॉड एम्परर यान की किस्मत है। उन्होंने अपनी आफ्टर लाइफ के अंदर काफी ग्रेट अचीवमेंट हासिल करी। उनके फेट के होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ के अंदर आपको सारी अचीवमेंट मिल सकती है, लेकिन आप इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते, आपको ये किसी को गिफ्ट करनी होगी। जियाओली सोच रहा होता है कि शायद से फादर इतना गुस्सा हो चुके हैं कि अब ये सोचेगा कि क्या करना चाहिए। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरा जो एल्डेस्ट सन है जियाओली, इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है और ये बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, और अगर मुझे फ्यूचर में अपनी फैमिली को 1 लाख लोगों की फैमिली बनानी है तो इस काम में मेरी हेल्प कर सकता है जियाओ जीमिंग। ये यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता है और अगर ये मार्शल आर्ट बन गया तो उसका सिस्टम में कभी भी हैंग नहीं होगा और हमेशा बच्चे पैदा कर पाएगा, जिससे मुझे काफी फायदे होंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो किलनान सेक्ट है आखिर कितना पावरफुल है और जो नानी उनके मास्टर है वो कितने पावरफुल है। जियाओली बोल रहा होता है कि जितना कि मुझे पता है उसके बाद जो किलनान सेट के मास्टर है वो एक हाफ स्टार गोल्ड कोरियलम के मास्टर है। जियाओली सोच रहा होता है कि फादर जो भी करेंगे जियाओ जीमिंग के लिए वो अच्छा ही करेंगे। जो है ननान फैमिली है वो एक हाफ स्टार गोल्ड कोर के मास्टर में फुदक रही है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारी जियाओ फैमिली के पास में गोल्ड कोरियलम का एंसेस्टर है जो कि पूरे स्टैक को 1 सेकंड में तबाह कर सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जीमिंग तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एंसेस्टर तुम्हारे लिए जिंदा है, तुम यहाँ पे जो भी कुछ करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जीमिंग बोल रहा होता है इतना कहने के लिए शुक्रिया एंसेस्टर। वही सीन चलता है जियाओ फैमिली के मेन होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ननान फैमिली आ रखी होती है। ननान फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली में क्या चल रहा है, उनका जो बटलर था कब का जा रखा है, आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पता चल गया है कि जो मेरी बेटी है वो किलनान सेट के हेड की डिसाइपल बन चुकी है और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में किलनान सेट की हेड बन जाए। इसी तो वो लोग यहाँ पे कुछ भी करके मेरी बेटी की शादी उस बेकार से जियाओ जीमिंग से कराना चाहते हैं। हमारे ननान फैमिली में पैट्रिया का नाम होता है ननान होंगटू। ननान फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारी यून के लिए अच्छा नहीं है, हमारी यून एक इमॉर्टल बनने वाली है, वजह उसका बेकार सा पति होगा वो एक मॉडल होगा। हम दोनों की बातों सुन के जियाओ फैमिली के बंदों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे जियाओली आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि होंगटू तुम यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे हो। होंगटू बोलता है मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी जो बेटी है ननान यून मैं उसकी शादी तोड़ता हूँ और यहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे मैं एक अल्टीमेट क्वालिटी की मैरो क्लीजिंग पिल दे रहा हूँ जो कि यून को उसके मास्टर ने दी थी, तुम ये रख सकते हो। ठीक है, जो मुझे कह रहा था मैंने कह दिया, अब मैं ऐसा जा रहा हूँ। जियाओली सोच रहा होता है ये लोग हमें बहुत ही बड़ा ट्रेजर दे रहे हैं, इस ट्रेजर की वजह से हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ट्रेजर मिलकर तो अच्छा ही है ना। वही हम देते जियाओ चैन को जो कि ये सब देख रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी में भी हिम्मत नहीं कि कुछ कर सके। फिर जियाओ चैन टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए बोलता है जीमिंग अब तुम्हारी बारी है, इन लोगों को अच्छा सबक सिखाओ। जीमिंग बोल रहा होता है पैट्रियार्क नलान आपने जब यहाँ पे लग्जीर दिया है वो वापस लेके चले जाओ, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी जियाओ फैमिली है वो भी एंगेजमेंट नहीं तोड़ने वाली। हम तो ननान फैमिली काफी शौक रह गई होती है। होंगटू बोल रहा था जियाओ जीमिंग अभी तुम एक बच्चे हो, यहाँ पे बड़ों के बीच बोले तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आगे बढ़ते हुए जीमिंग बोल रहा होता है कि मुझे जानना है यून यहाँ पे शादी कौन तोड़ रहा है, क्या शादी तुम तोड़ रही हो या फिर तुम्हारी फैमिली के पैट्रियार्क। यून बोल रही होती है ये शादी मैं तोड़ रही हूँ। वैसे भी तुम्हें पता ही होगा कि अब तुम्हारा मेरे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है, तुम कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोल रहा होता है जीमिंग तुम्हें कहीं से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। जीमिंग बोल रहा होता है कि हम दोनों काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं,
ऐसे यहाँ पे शादी तोड़ देना एक काफी शर्मिंदगी की बात होगी। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। सनसेट सिटी में हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। फ्यूचर में किंग माउंटेन में भी हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यून बोल रही होती है कि तुम सिर्फ एक मॉडल हो, यहाँ पे ज्यादा सपने मत देखो, तुम्हारे ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे कि तुम मुझसे नेगोशिएट कर सको। गुस्से में जिमिंग बोल रहा होता मुझे यही देखना था कि आखिर तुम कितनी एरोगेंट हो। वैसे भी तुम लोग बस सिर्फ किल्लान सेक्ट ही है जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हुए हम लोग को मना कर रहे हो, वरना तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे ये बात बोलने की कि मैं सिर्फ एक मॉडल हूँ, मैं ऑलरेडी इमॉर्टलिटी के रास्ते पर चल रहा हूँ। ये बोलते हुए जिम अपनी की को रिलीज करता है। वहाँ पे सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है। जिमिंग यहाँ पे की रिफाइनिंग के 4th लेवल पहुंच चुका है। ननान यून जो किल्लान सेक्ट के डिसाइपल है उसकी कल्टीवेशन में तकरीबन इतनी ही है। ननान यून भी शौक होते हुए बोल रही होती कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जियाओ जिमिंग एक मॉडल बनने के रास्ते पर चल चुका है, आखिर ये बात हम लोग को पता क्यों नहीं थी। ननान यून कह रही होती है कि मैं सेकंड को पोस्टपोन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है। जिमिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी अभी भी कंडीशन है, ठीक है मुझे बता के कंडीशन क्या है। यून बोल रही होती जो हमारा डिवोर्स है उसे हम 10 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। 10 साल बाद तुम किल्लान सेक्ट आओगे मुझे चैलेंज करने के लिए, और वहाँ पे अगर तुम मुझसे हार गए तो फिर पब्लिकली मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगी, लेकिन तब तक के लिए ये बात हमारे बीच में रहेगी। मेरी इस बात पे तुम एग्री करते हो या नहीं। जिमिंग बोल रहा होता है कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे सिखाया है कि जो भी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं है वो लोग एक नंबर के लालची लोग होते हैं। जियाओली बोल रहा होता कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बात कही। यून बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें ये कहने की तुम की रिफाइन किसी 4th लेवल पर ही हो। जिमिंग बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे 10 साल की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए जिमिंग अपने पास से मैच कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल लेता है और उसके बाद साइन करते हुए बोलता है कि 10 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज के आज डिवोर्स देता हूँ और आज से जियाओ फैमिली, ननान फैमिली और ननान यून तुमसे कोई वास्ता नहीं है, ना ही जो हमारी जियाओ फैमिली है वो तुम लोग की शक्ल कभी भी देखना चाहेगी। यून बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आगे से डिवोर्स देने की। वही हम तेरे जियाओ चैन को जो कि बोल रहा होता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। सिस्टम बता रहा होता है आप हमेशा सक्सेसफुल रहा, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे एम्परर यांस फीट मिलता है। तभी वहाँ पे जिमिंग कहता है कोई यहाँ पर आओ और हमारे गेस्ट को बाहर छोड़ के आओ। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जिसके पास में जिमिंग आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे प्यारे ग्रैंडसन मेरे पास में एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। ये बोलते हुए जियाओ चैन एम्परर यान के फेट को जिमिंग की बॉडी में डाल देते हैं। सिस्टम बता रहा होता है जिमिंग की बॉडी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो एम्परर यान के फेट को एक्टिवेट कर सके। जियाओ चैन बोल रहा होता है जिमिंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी अच्छे से बढ़ेगी, पर अगर तुम्हें यून से बदला लेना है तो तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि जो मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक बार एक्टिवेट हो जाए फिर तुम काफी पावरफुल हो जाओगे, वरना फिर आज के जैसे हमारी फैमिली की बेइज्जती होती रहेगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिमिंग बोल रहा तो ठीक है एंसेस्टर मैं याद रखूंगा। आगे हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जियाओ चैन को फील होता है कि किंगयून माउंटेन पे कुछ ना कुछ तो आया है। उड़ते हुए जियाओ चैन जा रहा होता है और बोल रहा होता है लगता है माउंटेन्स के ऊपर काफी अच्छी क्वालिटी का ट्रेजर अपीयर होने वाला है। सिस्टम बताता है होस्टा के पास ही वाले माउंटेन्स के ऊपर हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर बॉर्न हुआ है। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला कि पूरे किरण माउंटेन को सील कर दीजिए क्योंकि आप एक 3rd लेवल गोल्डन कोरियल कल्टीवेटर है, कोई भी आपसे भीड़ नहीं पाएगा और फिर आपको ट्रेजर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 5th लेवल हाईग्रेड का वेपन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप कल्टीवेट करिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ऐसा दिखाई कि आपको पता ही नहीं चला कि आखिर माउंटेन्स पे क्या हुआ है। हम आपको यहाँ पे गारंटी करते हैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको वो ट्रेजर मिल जाए। अगर आप फाइट रास्ते को नहीं चुनते हैं तो आपको 3rd ग्रेड का हाई लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे पॉपुलेशन बढ़ानी है, अगर मैं किरण माउंटेन को सील कर लेता हूँ तो बाकी फोर्सेस आएंगी और फाइट करेंगी, इससे मेरी फैमिली के बहुत सारे बंदे मारे जा सकते हैं। इससे अच्छा यही है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चूज कर लूँ क्योंकि फ्यूचर में जो ट्रेजर है वो हमें ही मिलने वाला है। ये बोलते हुए सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है। रिवॉर्ड के तौर पर लियोन आर्मर मिलता है जो कि एक इनविजिबल आर्मर है। जब भी जियाओ चैन खतरे में होगा ये आर्मर उसकी बॉडी पे अपीयर हो जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जियाओ चैन बोल रहा होता मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया था वो हो गया तो वो चलना चाहिए। जाते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता कि चाहे मेरा कोई सन हो या ग्रैंड सन सभी की लाइफ मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करती है, मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं होने दे सकता। आगे हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 2 बंदों को जो कि बोल रहे होते क्या तुमने सेंस किया कैनियन माउंटेन में पर्पल कलर की लाइट चमकी थी कल और वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही है, लगता है कोई ट्रेजर बॉर्न हुआ है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हो सकता है कि वहाँ पे किसी मॉडल ट्रेजर गिर गया हो, हमें उस ट्रेजर को लेने के लिए जाना चाहिए। वही हम सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो किरण माउंटेन पे अपीयर हुए ट्रेजर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और सही बोल रहे होते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, अगर वो ट्रेजर हमको मिल गया तो हमारी फैमिली काफी ग्रो कर सकती है। वही हम देखते हैं जियाओ फैमिली के फैमिली हेड को जो कि कार्ट पे बैठते हुए अपने फादर के पास में आ रहा होता है।
जियाओलिंग जियाओ चैन से कह रहा होता है कि मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना था। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि सन तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो, यहाँ पे जो भी बात है तुम मुझे काफी आराम से बता सकते हो। ये बोलते हुए एनर्जी का यूज करते हुए अपने बेटे को बैठा देते हैं। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मैं तकरीबन 80 साल का हो चुका हूँ और मेरी बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे फादर यहाँ पे खुद खड़े होकर मुझे बैठा रहे हैं। यहाँ तक जो मेरे फादर है वो मुझसे यंग दिखते हैं। जियाओलिंग बोल रहा होता है फादर कल रात को किन्यू माउंटेन पे काफी खतरनाक लाइट दिखी है और वहाँ पे सभी लोग कहना है एक काफी शानदार क्वालिटी का ट्रेजर अपीयर हुआ है। आज सुबह शहर की जितनी बड़ी फैमिलीज थी वो सभी इकट्ठा हुई है और किसी फैमिली ने ग्रुप बना के वहाँ पे चले भी गए ताकि वो ट्रेजर को ढूंढ सके। मैं आपसे यही पूछने के लिए आया था क्या मैं भी अपनी फैमिली को भेज सकता हूँ वहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए। जियाओलिंग सोच रहा होता है फादर ने यहाँ पे हाँ बोल दी तो मैं हाथ लोगों को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता जियाओलिंग मैं तुम्हें बचपन में बात सिखाई थी, आखिर वो बात क्या थी। जियाओलिंग बोल रहा होता चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए हमें कभी पैनिक नहीं करना चाहिए और हर एक छोटा छोटा काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, इससे हम काफी अच्छे काम कर सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता वही सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है, जहाँ पे भी सारी फैमिलीज गई हुई है हमारी जियाओ फैमिली वहाँ पे नहीं जाएगी। जियाओलिंग बोल रहा होता लेकिन फादर ये सही नहीं है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग मैंने कहा ना हमारी फैमिली से कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं वो मॉर्टल्स है, कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, तो उन लोगों को हमारे स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और रही बात ट्रेजर की तो मैं ये बात कह सकता हूँ वो ट्रेजर यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलने वाला, चाहे कोई कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले। पहले पार्टिसिपेट करके मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, हम वहाँ पे आखिरी में जाएंगे और बेनिफिट कमा लेंगे। जियाओलिंग बोल रहा था जो फादर आप कहेंगे मैं वही करूंगा। जियाओलिंग सोच रहा होता है फादर काफी स्ट्रिक्ट है, अगर मैंने यहाँ पे इनकी बात नहीं मानी तो काफी दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से मैं चुपचाप से इनकी बात मान लेता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमारे सबसे जरूरी है हमारी फैमिली के बच्चे, जब तक हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं हम पक्का से ग्रो करेंगे। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास कोई तो आ रहा है, फिर अपने एनर्जी के थ्रू देखता है कि उसका एल्डर सन जियाओली है। जियाओ चैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसे अपने पास में टेलीपोर्ट कर लेता है। जियाओली सोच रहा होता है मेरे फादर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मुझे बाबा यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेते हैं। जियाओली बोल रहा होता है किरण माउंटेन पर ट्रेजर अपीयर होने की न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और जो किल्लान सेक्ट है वो जल्दी से यहाँ पे आ गई और पूरे के पूरे माउंटेन को उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है और माउंटेन के ऊपर जितनी फैमिली से बंदे गए थे उन सभी को किल्लान सेक्ट ने पकड़ लिया है। उनमें से कितने लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, वही काफी सारे लोगों को मार दिया गया। जियाओ चैन बोल रहा होता है किल्लान सेक्ट की सभी लोग काफी तारीफ करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि वो काफी राइटियस सेक्ट है, पर किसी को भी नहीं लगा होगा कि वो यहाँ पे आके सिर्फ एक ट्रेजर के लिए खुलेआम लोगों को मार पीट रहे होंगे। ये तो चलो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमारी जियाओ फैमिली ननान फैमिली से ब्रेकअप हुआ और वहाँ पे हमें किल्लान सेक्ट के बारे में जानने को काफी कुछ मिल गया। वैसे भी हमें जियाओ फैमिली से माउंटेन्स पे कोई भी नहीं गया है, हम लोगों पे किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, हमें बस एक चीज पे ध्यान देना है वो है पॉपुलेशन बढ़ाने पे, बाकी तो फैमिली अपने आप ही पावरफुल बन जाएगी। जियाओली बोल रहे होते कि हाँ फादर आप सही कह रहे हैं, ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। आगे हमें आधे साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट आपके पास में 400 डिसेंडेंट हो चुके हैं। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट आप सीक्रेटली किन्यून माउंटेन में गए थे, तो आपके पास फिलहाल 2 ऑप्शन है, या फिर से किन्यून माउंटेन में जाइए और उस ट्रेजर को ढूंढिए जिससे कि आपको मिड-ग्रेड की स्पिरिचुअल वेन मिलेगी, वही दुनिया से कोई भी कॉन्टेक्ट मत रखिए और यहीं बैठे रहिए, इससे आपको लो ग्रेड की स्पिरिचुअल वेन मिलेगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, अगर मैं किन्यून माउंटेन पे जाता हूँ तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर हम कितने पावरफुल है, फिर हमारी फैमिली को ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी सिस्टम ने तो कहा ही था ना कि किसी को भी यहाँ पे ट्रेजर नहीं मिलने वाला, किल्लान सेक्ट को ढूंढने पे काफी टाइम हो गया है, जल्दी वो यहाँ से थक के भाग जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 को चूज करना चाहिए। सिस्टम बोल रहा होता है आपको रिवॉर्ड के तौर पे लो ग्रेड की स्पिरिचुअल वेन मिल रही है। ये जो लो ग्रेड की स्पिरिचुअल वेन है ये आपकी जियाओ फैमिली के बैकएंड में डाली जा रही है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते मैं यहाँ पे सेक्लूजन में रहता हूँ और मेरे पास स्पिरिचुअल वेन का आना काफी ज्यादा अच्छा है, अब मैं काफी ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। वही सीन जो होता है हम देखते हैं किन्यून माउंटेन को, जहाँ हम देखते हैं ली जुनफेंग को जो एक किल्लान सेक्ट का एक एल्डर है, वो एक बंदे को मारते हुए कह रहा होता है कि अच्छे से काम करो वरना मैं तुम सभी लोग को मार डालूंगा। ली जुनफेंग बोल रहा होता है तुम सभी हमारे कैदी हो, अगर मैंने फ्यूचर में तुम लोग को आराम करते हुए देख लिया तो तुम सभी मारे जाओगे। तभी जुनफेंग सर्च करते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे पास में ही मैं हेवन एंड अर्थ के ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ, लगता है कि जो ये स्ट्रॉन्ग ऑरा है ये जियाओ फैमिली के बैकयार्ड से आ रहा है। फिर वो अपने बंदों से बोलता है कि यहाँ पे काम करना, मैं फिलहाल के लिए जियाओ फैमिली जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे देख सकूं कि आखिर जो यहाँ पे ऑरा आ रहा है आखिर वो किस चीज में से निकल रहा है। जाते हुए जुनफेंग सोच रहा होता है कि मैं जितने जियाओ फैमिली के पास जा रहा हूँ उतना ही ऑरा डांस होता जा रहा है, मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को छुपा लेता हूँ। जहाँ तक कि मैंने सुना है जियाओ फैमिली के पास में एक भी कल्टीवेटर नहीं है, तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वही जियाओ का सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास में किल्लान सेक्ट का एल्डर ली जुनफेंग आ रहा है। जुनफेंग को लेकर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला कि उसे मार डालो, उसके मरने पे आपको 3rd लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। वही दूसरा ऑप्शन ये है कि उसे दोस्ती कर लो, इससे आपको 2nd लेवल का सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए।
आगे जो ली जुनफेंग होता है वो जियाओ फैमिली के बैकयार्ड में आ गया होता है। आसपास में देखते हुए जुनफेंग बोल रहा होता है, लगता है यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर नहीं है। जैसे वो जियाओ चैन घर के पास में आता है उसे काफी ज्यादा एनर्जी फील होती है। जुनफेंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वेन मिल गई है। अगर मैं सेकंड लीडर को पता चल गया कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वेन है तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे पक्का से ग्रेट एल्डर बना देंगे। यहाँ पे से खुद कल्टीवेट करने से कोई भी इंसान गोलोक रियल में पहुंच सकता है। मुझे हमें जल्दी किला सेट में जाना होगा। तभी हमें जियाओ चैन स्पिरिचुअल फॉर्म लेते हुए कहता है कि तुम कहाँ से आए हो। जुनफेंग डरते हुए सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पे कोई मास्टर है जिसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया था। जुनफेंग बोल रहा होता है, मुझे माफ करिएगा, मुझे लगा नहीं था कि स्पिरिचुअल वेन का कोई ओनर होगा। मैं किला सेट का एल्डर ली जुनफेंग हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सामने आइए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है शीलाओ और इस जगह का मैं ओनर हूँ। जुनफेंग सोच रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे मेरे डिटेक्शन से तो बच गया, लेकिन इसका नाम है शीलाओ, ये कोई फेमस नाम नहीं है। इसका मतलब ये बंदा कोई बड़ा कल्टीवेटर नहीं है। वैसे अगर मैं नॉर्मल कल्टीवेटर्स की बात करूं तो किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे ही घुसना एक काफी गलत बात होती है। अगर जो अगला बंदा काफी स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपकी बात सुनेगा भी, को मार डालेगा। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये जो बंदा है शीलाओ, अगर मैं इसके ऊपर स्नीक अटैक कर पाया तो मैं इसको पक्का से मार डालूंगा और यहाँ पे इसको मारने के बाद में मैं पक्का से ग्रेट एल्डर बन जाऊंगा। जुनफेंग अपने पास एक पिल की बोतल निकालता है। जुनफेंग बोल रहा होता है बेस्ट क्वालिटी की मैरो किलिंग पिल है, मैं गलती से कोई टेरिटरी में आ गया था तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ ये बंदा एक बहुत बड़ा लालची इंसान है, ये मुझे भले ऊपर से पिल गिफ्ट कर रहा है पर ये अंदर ही अंदर मुझे मारने की सोच रहा है। ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही कि ये मुझसे माफी मांग के जाने की ट्राई कर रहा है। जियाओ चैन हंसते हुए बोल रहा होता है, लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी, आप लोगों से मिलने के लिए मैं भी कभी किल्लान सेक्ट आऊंगा। जुनफेंग सोच रहा होता शायद से ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का मास्टर होगा, इसकी जो कल्टीवेशन है मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है तो ये पक्का से मुझे मार तो नहीं सकता। वह स्नीक अटैक करते मैं इसको मार डालूंगा। जुनफेंग बोल रहा होता ठीक है फिर मैं चलता हूँ। असल में मैं क्यूनियन माउंटेन पे एक ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे आगे देखना पड़ेगा क्या कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये तो सच में जा रहा है। जुनफेंग जाते हुए सोच रहा होता है जैसे मैं सेट में पहुंचूंगा सबसे पहले मैं इस जगह के बारे में रिपोर्ट करूंगा जिससे कि मैं सेट के सभी लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आएंगे। सिस्टर जियाओ चैन को बता रहा होता है कि जो ये जुनफेंग है ये आपको मारना चाहता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लगता है मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। फिर जियाओ चैन में शॉर्ट कुछ स्ट्राइक लगा देता है। जुनफेंग सोच रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तरफ काफी पावरफुल एनर्जी आ रही है। तभी वहाँ पे जुनफेंग की बॉडी में कट लग जाते हैं। जुनफेंग खून खांसते हुए कह रहा होता है कि आखिर क्या हो गया, इस बंदे ने मेरे पे सरप्राइज अटैक कर दिया। जुनफेंग सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये बंदा मेरे पे पीछे से अटैक कर सकता है। हालांकि इसके अटैक की वजह से मैं हाथों हाथ तो नहीं मरने वाला, लेकिन मैं जितने भी ऑर्गन्स वो काफी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि जो मैंने अभी किया तुम वो करने वाले थे, मुझे यहाँ पे मार के तुम मेरी स्पिरिचुअल वेन ले लेते तो इसीलिए बिना किसी कंप्लेन के मर जाओ, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। जुनफेंग बोल रहा होता तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम्हें मारना चाहता था। जुनफेंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करी थी, आखिर मैं पकड़ा कैसे गया। जुनफेंग बोल रहा होता है सीनियर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं किल्लान सेक्ट एक एल्डर हूँ, इसी से आप मुझे नहीं मार सकते। अगर आपने मुझे यहाँ पे मार दिया तो किल्लान सेक्ट आपको नहीं छोड़ने वाला। तभी जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए जुनफेंग को मार डालता है। सिस्टम बता रहा होता है कि होश आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे थर्ड लेवल का सुपीरियर मैजिक वेपन कियानकुन कवर मिल रहा है। हम देते तो कियानकुन कवर होता है वो एक बेल होती है जिसके अंदर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर कोई भी इसके अंदर खड़ा रहेगा तो सामने वाला बंदा इसको नहीं देख पाएगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं कहीं भी ट्रेवल करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, इसका यूज करते हुए कोई पहचान ही नहीं पाया कि मैं कहाँ पर हूँ। चलो देखते हैं आखिर जुनफेंग के बिग में क्या है। जुनफेंग के बिग को देखते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है इसमें बहुत ही कम आर्टिफैक्ट है, ये बंदा तो काफी ज्यादा गरीब था। आगे हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जियाओ चैन के पास में जियाओलिंग आ रखा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे किस रीजन से आए हो। जियाओलिंग बोल रहा होता है जैसे फादर आपने कहा था कियानकुन माउंटेन के ऊपर किसी को भी ट्रेजर नहीं मिला और आखिर में हार मार के किला सेक्ट के बंदे जा रहे हैं। आज सुबह जो किला सेक्ट का आखिरी बंदा भी यहाँ पर था वो भी यहाँ से चले गए। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ सभी लोग चले गए हैं, मतलब जो ये ट्रेजर है उन्हीं को मिलेगा जिसे किस्मत में लिखा हुआ होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है तो आप लोग कुछ बच्चों को भेज दो ताकि वो चीजों को चेक किया जा सके। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि जैसा फादर आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आगे जियाओलिंग होता है वहां से चला जाता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास 50 ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पिरिचुअल रूट के साथ में पैदा हुए हैं, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50 साल की कल्टीवेशन और 1 लाख लो ग्रेड के स्पिरिचुअल शूट मिल रहे हैं। यहाँ पे इन सब का यूज करते हुए आप हेवन एंड अर्थ डोजो को स्टार्ट कर सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या हेवन एंड अर्थ डोजो क्या कोई नया फीचर है। फिर जियाओ चैन सिस्टम से बोलता है कि आखिर क्या चीज है। सिस्टम बता रहा होता है कि हमने आपको हेवन एंड अर्थ डोजो दिया है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी की भी कल्टीवेशन 10 गुना बढ़ती है। अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो हमें लोगों को काफी पावरफुल भी करना पड़ेगा ताकि उन पे कोई भी दिक्कत ना आए।
जियाओ चैन सोच रहा होता मुझे पे काफी शानदार जगह मिल गई। 50 साल कल्टीवेशन का ऑब्जर्व करने के बाद में जियाओ चैन की जो कल्टीवेशन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और वो गोल्ड को रियलम के 6th लेवल पर है। सिस्टम बता रहा होता है कि अल्टीमेट वर्ल्ड वाला बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। इसी हेवन एंड डोजो के अंदर अभी वो बच्चा रह रहा है। उसके पास में एक ऐसी बॉडी है जिसका यूज करते हुए सन एंड मून की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस बच्चे का नाम है जूफैन, जो कि तकरीबन 200 साल पहले दुनिया में आया था, लेकिन अब जाके वो एक ह्यूमन फॉर्म ले पाया है। जूफैन के पास में काफी कमाल की बॉडी है और असल में यही वो ट्रेजर है जिसके पे किला 60 दिनों से लगा हुआ था और सभी लोग इसको ही ढूंढ रहे थे। होस्ट आके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला जाके आप जूफैन को पकड़ लीजिए और उसकी बॉडी का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ा लीजिए। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 5 साल की कल्टीवेशन मिलेगी। वही ऑप्शन 2 ये है कि आप जाके जूफैन को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे जो आपका हेवन एंड डोजो है उसकी पावर भी बढ़ती रहेगी और आपको यहाँ पे 6 लाइफ इंक्रीजिंग पिल मिलेगी और आपको यहाँ पे 9 10 एक्सरसाइज बुक भी मिलेगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है एक ऐसा बच्चा जिसके पास में अल्टीमेट बॉडी है। फिर जियाओ चैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे फाइनली वो मिल गया। हम देखो जियाओ फैमिली का बैक हिल होता है, उसके ऊपर डोजो आ गया होता है। वही वहाँ पे जूफैन बोल रहा होता है जगह काफी कमाल की है, यहाँ की एनर्जी इसमें काफी ज्यादा है। तभी हम जियाओ चाहते हुए बोलता है नन्हे दोस्त आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम तो जूफैन तो वहां से भागने लगता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है चाहे इस बच्चे के पास कितनी अच्छी बॉडी क्यों ना हो और चाहे इसकी कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अभी अपने रियल फॉर्म में नहीं है, ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो यहाँ से भाग तो नहीं पाएगा। ऊपर से जो मेरी हेवन एंड डोजो है इसके अंदर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई भी इंसान यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहेगा क्योंकि अब जो उसकी कल्टीवेशन है काफी बढ़ सकती है। फिर जियाओ चैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए जूफैन को वहीं रोक देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त तुम फिर से पकड़े गए। रोते हुए जूफैन बोल रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इमॉर्टल मुझे छोड़ दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैंने कब कहा कि तुमने यहाँ पे कोई गलती करी है, नन्हे दोस्त डरो मत, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर जियाओ चैन जूफैन को अपनी गोद में ले लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है नन्हे दोस्त क्या मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ। जूफैन बोल रहा होता है कि आपको मेरा मास्टर बनना है, वैसे मैंने आज तक किसी को मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें डिसाइपल बन गए तो तुम माउंटेन में कहीं भी जा सकते हो और तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, और अगर तुम डिसाइपल बन गए मैं तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करना सिखाऊंगा और काफी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। तो फिर क्या तुम कल्टीवेशन करना सीखना चाहोगे। तभी जूफैन झुकते हुए बोलता है कि मास्टर अब से मैं आपका डिसाइपल हूँ। सिस्टम बता रहा होता है कि आपका यहाँ पे अल्टीमेट बॉडी यूजर ने अपने मास्टर तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे 6 लाइफ इंक्रीजिंग पिल मिल रही है, साथ ही आपको हेवनली स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन बुक भी मिल रही है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी अच्छे डिसाइपल हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल गिल्सन की रीइंकार्नेशन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जूफैन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है जूफैन। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आज तुम्हारा मास्टर बना हूँ तो इसी वजह से गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली स्पिरिट को सिखाऊंगा। ये एक 3rd लेवल की एडवांस मार्शल आर्ट बुक है। जूफैन बोल रहा होता है मास्टर आखिर 9 ट्रांसफॉर्मेशन बुक क्या है। जियाओ चैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए जियाओ चैन अपनी उंगली का यूज करते हुए जूफैन अपनी नॉलेज डाल देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी स्क्रिप्चर्स थे मैं तुम्हारे माइंड में डाल दिए हैं। जूफैन बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आगे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन जूफैन को बैठ के पढ़ा रहा होता है, तभी वहाँ पे गेट के बाहर जिमिंग आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जिमिंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अंदर आते हुए जिमिंग बोल रहा होता है एंसेस्टर मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया था। एंसेस्टर जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने भले यहाँ पे शादी तोड़ दी है, लेकिन फिर भी 10 साल बाद में मैं यूं को हराने के लिए जाऊंगा और यहाँ में भी बैठे बैठे कल्टीवेशन नहीं बढ़ने वाली, इसलिए मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। जिमिंग की बातों को सुन के जियाओ चैन काफी शौक रह गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला आप जियाओ जिमिंग को जाने से मना कर दो और उसे खुद बैठ के सिखाओ, इसमें आपको रिवॉर्ड के तौर पे लेवल 4 का सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। वही दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जियाओ जिमिंग को ना रोको और उसे जो भी करना उसे करने दो, इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक 3rd लेवल का सुपीरियर वेपन मिलेगा। थोड़ी देर तो वहाँ पे जियाओ चैन कुछ भी नहीं कहता। जिमिंग बोल रहा होता है एंसेस्टर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। जियाओ चैन बोलता ठीक है तुम जा सकते हो, कोई भी क्रिस्टल बिना किसी पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन एक बात याद रखना अपने इस पूरे सफर में खुद को कभी अकेला मत होने देना। अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक बात याद रखना तुम्हारी जियाओ फैमिली और तुम्हारे ग्रैंडपा जियाओ चैन हमें तुम्हारे लिए खड़े हैं, हमें तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियाओ चैन के मारे से जिमिंग रोने लगता है। जिमिंग बोल रहा होता है एंसेस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम बता रहा होता है कोई रिवॉर्ड के तौर पे किलनॉक स्वॉर्ड मिल रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता है यही वो बच्चा है जिसके पैदा होने पे मुझे सिस्टम मिला था और इसके यहाँ से जाते हुए देख मुझे काफी बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी लाइफ के अंदर मैं इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फिर जियाओ चैन जिमिंग को 3rd लेवल का सुपीरियर वेपन किलनॉक स्वॉर्ड देने लगता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि पूरे सफर में तुम्हारे काफी काम आएगी। स्वॉर्ड देने का जियाओ चैन बोल रहा होता है अपना ख्याल रखना। बाहर आते हुए जिमिंग बोल रहा होता है कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े एंसेस्टर में आपका नाम कभी भी खराब नहीं होने दूंगा।
फिर जिमिंग होता है अपनी फैमिली से निकल गया होता है। आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन सिस्टम बता रहा होता है कि आपको डिसेंडेंट है जियाओ जिमिंग, उसे यहाँ पे काफी पावरफुल मास्टर मिल गए हैं जिनके तो जिमिंग का जो कल्टीवेशन है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। फिर जियाओ चैन बोलते हैं जिमिंग का पैनल दिखाओ। हम देखते जिमिंग की जो कल्टीवेशन होती है वो थर्ड लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग को पहुंच गई होती है। जियाओ चैन बोल रहे होते हैं जिमिंग तुम ऑलरेडी थर्ड लेवल पहुंच गए, ये तो काफी कमाल की बात है। मुझे भी जानना है कि वो ग्रेट मास्टर कौन है जिनके से तुम यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हो। सीन जो होता है हम देखते हैं जिमिंग को। हम देखते हैं जिमिंग ने अंगूठी पहन रखी होती है। वो अंगूठी बोल रही होती है कि बच्चे जब तक तुम मुझे एनर्जी देते रहोगे मैं तुम्हें पावरफुल बनाता रहूंगा। हालांकि अगर तुम मेरे डिसाइपल बन गए तो मैं तुम्हें वो हर चीज सिखा सकता हूँ जो कि मुझे आती है। तभी जिमिंग होता है वो उस अंगूठी को हवा में रख देता है। जिमिंग बोल रहा होता है कि आपसे मैं आपका डिसाइपल हूँ। फिर जिमिंग फिर से उस रिंग को पहन लेता है, बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। फिर जिमिंग और जियाओ चैन दो ही प्रैक्टिस करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते 5 साल और बीत जाते हैं। 5 साल बाद हमें किलन सेट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किलन सेट के हेड लिकिंग को जो कि बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी किलन सेट पे काफी खतरनाक लाइटनिंग गिरती है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे तूफान आया है। तभी कुछ बच्चे बोलते हैं बाहर निकल जाओ, हमारे तो मास्टर तो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। उनके यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद में काफी एनर्जी रिलीज होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिकिंग आ गया होता है। लिकिंग हवा में खड़ा होते हुए और तो स्काई से एनर्जी ले रहा होता है। लिकिंग सोच रहा होता है क्या कमाल की पावर है, मैं पे हर जगह पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ और मेरी जो पावर रेगुलरली काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फाइनली मैं गोलोको रियल में पहुंच ही गया। मेरी जो पूरी कल्टीवेशन थी वो सक्सेसफुल रही। फिर लिकिंग होता है वो नीचे आता है। वहां पे जितने बच्चे होते हैं वो लिकिंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं नलान यून को जो कि बोल रही होती है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आप गोलोको रियल में पहुंच चुके हैं, ये हमारे सेट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। लिकिंग बोल रहा होता है यून मैंने सुना था कुछ सालों पहले तुम जियाओ फैमिली में गई थी अपनी शादी तोड़ने के लिए। यून सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पे गलती कर रखी है। जो जिमिंग है वो काफी ज्यादा हैंडसम है, पोलाइट है, यहाँ तक जो उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे पहले नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी एंगेजमेंट नहीं तोड़ने की बात करती। यून अपने मास्टर को बता रही होती जो मेरी शादी थी वो जिमिंग नाम के बंदे से तय हुई थी। लेकिन आपको तो पता ही है ना एक मॉडल में और हमें क्या डिफरेंस होता है, इसी से मैंने आगे बढ़ते हुए मना कर दिया। लेकिन बोल रहे होते तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके यहाँ पे टोटल 1000 डिसेंडेंट हो चुके हैं। जो पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम था आप काफी अच्छे से कर रहे हैं। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको गिनसेंग फ्रूट ट्री सीडलिंग मिल रही है। तभी जियाओ चैन टेलीकिनेसिस के थ्रू जूफेन को बुला लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जूफेन आ गया होता है और बोल रहा होता है मास्टर क्या काम था, क्योंकि जूफेन 1000 साल पुरानी जिनसेंग की रीइंकार्नेशन है। इसी वजह से उसकी ह्यूमन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल ही हुई है लेकिन देखने में वो काफी बड़ा लग रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जूफेन की जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर ये 5th लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग में पहुंच चुका है और इसके बाद 6th ग्रेड की स्पेशल लूट आ चुकी है जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास में गिनसेंग फ्रूट ट्री सीडलिंग है, जाके हमारे यार्ड में इसको प्लांट कर दो। फिर जूफेन होता है वो यार्ड में उस प्लांट को प्लांट कर देता है। जियाओ चैन सोच रहा होता चलो देखते हैं आखिर तो मैं जियाओ फैमिली को कितना अच्छा कर रही है। हम देख जियाओ चैन की जो एज है वो 120 साल हो चुकी है, वही इसकी टोटल लाइफ है 1200 साल की है। जियाओ चैन अभी 9 लेवल ऑफ गोलोको रियल में पहुंच चुका है, वही उसके पास में 1005 डिसेंडेंट है। जियाओ चैन सोच रहा होता जो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम था वो काफी अच्छे से चल रहा है, मेरे जियाओ फैमिली को काफी अच्छा काम कर रही है। फिर जियाओ चैन बोलते मेरे यहाँ पे काम हो गया, मुझे आगे फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जियाओ चैन अपने कमरे में आता है सिस्टम बता रहा होता है जियाओ जिमिंग फिलहाल ननान यून से फाइट करने के लिए जा रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है क्या यहाँ 10 साल गुजर भी चुके हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। सिस्टम बोलता है आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किलन सेट के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करो और जियाओ जिमिंग की हेल्प करो। इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 4th लेवल का हाई ग्रेड का मैजिक वेपन मिलेगा, साथ ही आपको एक मैजिक की बुक भी मिलेगी। वहीं दूसरा ये है कि आपको जियाओ जिमिंग पर भरोसा रखना है कि वो पक्का से यहाँ पे यून को हरा देगा। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको मैजिकल स्वॉर्ड इज कमिंग मिलेगा। जिमिंग के पैनल को देखते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है जिमिंग की प्रोग्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि वो हारने वाला तो नहीं है। ठीक है मैं सेकंड ऑप्शन को चुनता हूँ। सीन चल होता है हम देखते हैं जिमिंग को जो किलन सेट में आ गया होता है। यून सोच रही होती जिमिंग यहाँ पे आ गया मरने के लिए। जिमिंग बोल रहा होता है कि 10 साल पूरे 10 साल में इंतजार किया इस दिन का, आज हम दोनों अपनी पूरी पावर लगा फाइट करेंगे। ननान यून बोल रही होती जिमिंग तुम कुछ खास टैलेंटेड इंसान नहीं हो, चाहे तुम्हें 10 साल मेहनत कर लो या 20 साल तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं किलन सेट की बेइज्जती नहीं होने दूंगी और तुम यहाँ जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें मरना ही होगा। ये बोलते हुए यून आगे बढ़ते हुए अटैक करने लगती है। तभी जिमिंग और स्वॉर्ड निकालते उसका अटैक को रोक लेता है। यून पीछे हटते हुए बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 6th लेवल पहुंच चुका है। एक ऐसा बंदा जिसको मैं कचरा कह रही थी वो कल्टीवेशन में बराबर पहुंच गया,
मेरे पास तो किलना सेट का सपोर्ट है, तो आखिर मेरे पास कैसे पहुंच गया। जिमिंग बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने खुद को खुद ही ट्रेन किया है। पर किलना सेट को देखते मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ, तुम सभी कचरा हो, जो कि दिन में कितना मार्शल आर्ट कर ले उन्हें कुछ भी नहीं आने वाला। फिर जिमिंग होता है वो भी स्कार्डन टेक्निक को यूज करने लगता है। नानी बोल रही होती है अपने एनर्जी को यूज करते हुए एक ड्रैगन बना लिया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमारे किलना सेट की होने वाली मास्टर हूँ, मैं पे हार नहीं मान सकती। फिर वहाँ पे वो दोनों अपनी एनर्जी को टकराते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते यून हार गई होती है, तभी जिमिंग होता है अपने पास डिवोर्स पेपर निकालता है। जिमिंग बोल रहा होता 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था और तुम यहाँ पे हार गई। यून बोल रही होती प्लीज मुझे मत मारना। यून सोच रही होती लाइफ में पहली बार मुझे डर का एहसास हो रहा है, मुझे डर है कि मुझे मार डालेगा। लेकिन तभी वो जिमिंग होता है पलट के जाने लगता है। जिमिंग को जाते हुए देख यून उड़ने लगी होती है। यून सोच रही होती जिमिंग ने यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी है कि उसने आज काफी ज्यादा आराम से मुझे भी हरा दिया। पता नहीं मैं आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या मैं जिमिंग के लिए बुरा लग रहा है या फिर अपने हार पे शर्म आ रही है। तभी हम देखो जिमिंग कुछ बंदे घेर लेते हैं। एक बंदा बोल रहा होता तुमने हमारे किलना सेट की यंग में से काफी ज्यादा बेइज्जत कर दिया है। अगर बाहर लोगों को पता चल गया कि जब हमारी यंग में से एक नॉर्मल से बंदे से हार गई तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो अब तुम तो यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पे मरना ही होगा। जिमिंग बोल रहा होता तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं सोचा था मैं काफी आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम लोग की वजह से मुझे कुछ लोगों को तो यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। जिमिंग सोच रहा होता मेरे सामने जितने भी बंदे हैं इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है ग्रेट एल्डर, जिसके पास 9th लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन है। वो सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है, वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 6th लेवल पर है। इनसे फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे यून से फाइट करी है और जो मेरी एनर्जी थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। तभी हम देखते जिमिंग की रिंग के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और वो जिमिंग की बॉडी में चली जाती है। जिमिंग सोच रहा होता है अचानक से मेरी जो कल्टीवेशन थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैं हाफ स्टार गोल्ड को रियलम का मास्टर बन चुका हूँ। किलना सेट के बंदे बोल रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है, इसकी जो कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी फिलहाल की पावर के सामने हम लोग नहीं टिक सकते, लेकिन इसकी पावर थी काफी अचानक से बढ़ी है, तो एक बात तो कंफर्म है ये जल्दी यहाँ पे थक के गिर जाएगा। जिमिंग सोच रहा होता है ये मेरे मास्टर की पावर है, ये बोलते हुए एक स्लैश लगा देता है। जिमिंग सोच रहा होता सिर्फ एक बार अपनी पावर को यूज करने के बाद में मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब यहाँ पे किलना सेट जितने भी एल्डर्स थे मैं सभी को हरा दिया, अभी मेरे पास मौका है भागने का। तभी तो जिमिंग होता है उसकी बॉडी वहीं पे लॉक हो जाती है। खून खाते हुए जिमिंग सोच रहा होता है मैंने काफी एनर्जी को यूज कर लिया, अब मैं यहाँ पे मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं लीकिंग आ गए होते हैं, जो कि जिमिंग से बोल रहे होते हैं झुक के माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। वही जो जिमिंग होता है वो खून खाते वहीं बैठ गया होता है। जिमिंग बोल रहा होता तुम लोग तो बहुत बड़ी कमियां निकले, पहले तुम लोगों ने 10 साल का एग्रीमेंट किया और जब तुम लोग हार गए तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने मेरे यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा था कि भले मैं जीतू या हारूं मैं जाऊंगा तो मर के ही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं माउंटेन के नीचे जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बोल रहा होता तुम काफी जिद्दी हो, ये बोलते वो अटैक कर देता है। जिमिंग को जब अटैक लगने वाला होता है तभी जिमिंग की मास्टर रिंग बोलती है कि मुझे अपनी बॉडी दे दो, मुझे अपनी बॉडी देने से कुछ देर तुम सो जाओगे और तो काफी लोगों को खत्म करने के लिए। तभी हम देखते काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बोल रहे होते क्या वो लड़का मारा गया, लेकिन जब वो जमीन को देखते हैं तो वो कहीं भी जिमिंग नहीं दिख रहा होता। लेकिन बोल रहे होते जियाओ जिमिंग यहाँ से भाग गया है और जहाँ से जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो गायब हो गई और उसके जगह मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है उसने अपनी बॉडी को किसी और से चेंज कर लिया है जिसकी वजह से मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर लेकिन ऑर्डर कर दो जो हमारा सेकंड एल्डर है उन्हें कुछ बंदों के साथ में जियाओ फैमिली भेजो ताकि वहाँ पे लोग खत्म किया जा सके, हम लोग जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकंड एल्डर बोल रहे थे जैसा मास्टर आपने कहा वैसा ही होगा। वही सीन जो होता है केव के अंदर हम देखते हैं जिमिंग को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। वही हमें कुछ दिनों बाद जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जियाओ चैन को जो कि बोल रहा होता है चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं नहीं से सोलियन पर जाके रहूंगा, ये बोलते लाइटिंग के बीच जाने लगता है। वही जियाओ फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे बैक माउंटेन पे कोई भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो अपनी बॉडी पे इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद में जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं इसको सह लूंगा। फिर उसके ऊपर और भी बहुत सारी लाइटनिंग गिरती है और लगता है आधे घंटे तक उसकी बॉडी पे लाइटनिंग गिरती रहती है। वही हम सन सिटी के बहुत सारे बंदे जियाओ फैमिली के बंदों के पास आए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एल्डर बताते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे बैक माउंटेन पे बहुत ही लाइटनिंग हो रही थी, घबराने की कोई भी बात नहीं है। वही जियाओ सोच रहा होता फादर यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, आज उनके ब्रेक थ्रू का दिन है। वही जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं नींद से सोल डीलर पहुंच गया। हम जियाओ चैन की बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म हो गई होती है। वही जुफेन पे आते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। जुफेन बोल रहा था मुझे लगा ही था कि यहाँ पे थंडर में मास्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आगे हम देखते जियाओ चैन और जुफेन को जो कि साथ में कल्टीवेट कर रहे होते हैं। सिस्टम को देखते हैं जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं 125 साल का हो चुका हूँ और मेरे पास 1270 डिसेंडेंट हो चुके हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता अभी कुछ साल पहले ही मैं एक मॉडल हुआ करता था और ओल्ड एज होने की वजह से मैं मरने ही वाला था, पर अभी जो मेरी लाइफ है वो 1000 साल की हो चुकी है। जियाओ चैन अभी ये सोच ही रहा होता है।
तभी सिस्टम बताता है कि आपकी तरफ किलर सेट के बंदे बढ़ रहे हैं। आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला कि उन लोगों को मार दो जिससे कि वो आपकी फैमिली कुछ भी ना कर पाए। रिवॉर्ड की तरफ को 5th लेवल को सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। वही दूसरा ऑप्शन ये है कि आराम से बैठ के देखते रहो क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर 4th लेवल का मीडियम मैजिक वेपन मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो पॉपुलेशन के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं जियाओ फैमिली के बंदों कुछ हो गया तो आखिर यहाँ पे कुछ भी करने का मतलब क्या है। नहीं, मैं किसी भी बंदे को जियाओ फैमिली के मेंबर्स को हार्म नहीं करने दूंगा। फिर जो जियाओ चाहता है वो फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। सिस्टर सही बंदों डिटेल देते हुए कहता है कि यही वो बंदे हैं जिनको आपको मारना है। जियाओ चैन बोल रहा होता तकरीबन यहाँ पे 10 लोग आए हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है वही फाउंडेशन बिल्डिंग के 8th लेवल पे ही है। इन सभी लोगों को मारना मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। फिर जियाओ चैन होता है वहां से चला जाता है। जूफेन बोल रहा होता है जो भी लोग आए हैं वो बचने वाले तो नहीं है। सेकंड बोल रहे होते एक बात याद रखना, यहाँ पे चाहे बच्चा हो या बूढ़ा किसी को भी मत छोड़ना, सभी लोग मर जाने चाहिए। और यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस फैमिली में जितने भी बने सभी मॉर्टल्स है, चाहे हमने यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर ले वो हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन लोग भी जियाओ चैन रहते हुए कह रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि किला से रीति गिर जाएगी कि वो ऐसे भी काम करने लगेगी। वो सारे ही बंदे बोल रहे होते कि तुम कौन हो। जियाओ चैन बोल रहा होता कि मैं कौन हूँ, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग जल्दी यहाँ पे मरने वाले हो। सेकंड एल्डर बोल रहे थे फालतू बातें मत करो, हमारे सेट के लीडर वो घोड़ों को रिले में पहुंच चुके हैं, तुम्हारे कमजोर से कल्टीवेटर से और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए किला सेट के बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एल्डर बोल रहे तो लगा था कि तुम्हें मारना काफी मुश्किल होगा पर तुम तो काफी जल्दी मारे जाओगे। जियाओ चैन बोल रहा होता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। वहां पे इस पिक्चर को यूज करते हुए जियाओ चैन सभी लोग को मार डालता है। सेकंड एल्डर बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं और इसने यहाँ पे सभी लोग को मार भी डाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा काफी पावरफुल हिडन मास्टर हो। तभी आसमान में देखते हुए सेकंड एल्डर काफी शॉक रहते हैं क्योंकि आसमान के अंदर बहुत स्पेशल स्वॉर्ड होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अब तुम लोग मारे जाने वाले हो। सेकंड एल्डर बोल रहा होता है कि हमें जाके रिपोर्ट करना होगा कि जियाओ फैमिली का हेड है वो इनविंसिबल है, इस सीजन में ऐसा कोई भी नहीं जो कि इसको हरा सके। तभी जियाओ चैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन सभी लोगों को मार डालता है। सिस्टम बता रहा होता है होश ने सभी लोगों को मार दिया। इसी सबको रिवॉर्ड के तौर पे 5th लेवल का सुपीरियर मैजिक वेपन किंग यून स्वॉर्ड मिल रही है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, मेरे पास 5th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन किंग यून स्वॉर्ड आ चुकी है, इसका यूज करते मैं किसी को भी मार सकता हूँ। आगे हमें कुछ दिनों बाद किलान सेट का सीन दिखाया जाता है। लेकिन बोल रहा होता है आखिर क्या हो रहा है, आखिर ऐसा कौन बंदा आ गया है जो कि हमारे सेट के बंदों को मारे जा रहा है। जियाओ फैमिली के अंदर हमने अपने सेकंड एल्डर को भेजा था कुछ बेहद ही पावरफुल मास्टर्स के साथ में, लेकिन वो सभी लोग वहाँ पे मारे गए। लगता है जियाओ फैमिली बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लगता है हमें खुद जाके देखना पड़ेगा कि आखिर जियाओ फैमिली में ऐसा कौन है जो कि सभी लोगों को काफी आराम से मार पा रहा है। पक्का जो भी बंदा ये काम कर रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है स्पेशल बॉडी आने के बाद में मेरी जो कल्टीवेशन की एफिशिएंसी है वो दुगनी से बढ़ गई है। हम देखते जियाओ चैन की लाइफ 1500 साल की हो गई होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इतनी बड़ी लाइफ के अंदर मैं अपनी फैमिली को इतना बड़ा कर दूंगा जिससे हमारी कंट्री को भी पॉपुलेशन की दिक्कत आएगी ही नहीं, इसकी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा ही रहेगी। फिर जियाओ चैन में स्पेशल बॉडी को बाहर भेज देता है दुनिया देखने के लिए। वो देता है कि उसके शहर में कहीं पर शादियां हो रही होती हैं, वही कुछ घरों में सिस्टम चल रहे होते हैं और उन सिस्टम से काफी सारे बच्चे ही पैदा हो रहे होते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी जियाओ फैमिली काफी आगे बढ़ रही है और मैं काफी खुश हूँ। तभी जियाओ चैन सभी लोगों में देख रहा था ली किंग को। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर ये कौन है जिसके पास में गोल्डो कोरियलम की कल्टीवेशन है। सिस्टम बता रहा होता है इसका नाम है ली किंग जो कि किलान सेट का लीडर है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे सेट लीडर ली किंग आ जाएगा। अगर यहाँ पे ली किंग सभी लोगों को मारना चाहे तो काफी आराम से बहुत सारे लोगों को मार डालेगा। ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, मुझे इसे जल्दी से निपटना पड़ेगा। वही हम ली किंग को जो कि सोच रहा होता है कि जियाओ फैमिली एक फैमिली नहीं रही, अभी अपने आप में एक सिटी बन चुकी है। सनसेट सिटी का आधी पॉपुलेशन इन लोगों ने घेर रखी है। जियाओ फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को देखते मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लगता है यहाँ पे मुझे इन लोगों के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे टेलीकिनेसिस के थ्रू जियाओ चैन बोलता है मेरे दोस्त ली किंग आखिर तुम्हें जियाओ फैमिली कैसी लगी। लेकिन सोच रहा होता मैं सही लगा था, ये फैमिली इतनी भी सिंपल नहीं है। लेकिन बोल रहा होता है जियाओ फैमिली काफी शानदार है, ये बिल्कुल किसी स्पेशल वर्ल्ड की तरह है। वैसे सीने मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी टेरिटरी में बिना परमिशन घुस गया था, अगर यहाँ पे हो सके तो क्या मैं आपसे पर्सनली माफी मांग सकता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी क्वालिटी की चाय बना रहा हूँ। आगे हमने तो ली किंग होता है, वो जियाओ चैन के पास में पहुंच गया होता है। लेकिन आते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम है ली किंग। वही जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ जियाओ चैन। लेकिन बोल रहा होता है कि मैंने आपके बारे में रूमर सुने थे कि आप मर चुके हैं, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। वैसे आपको पता है मेरी एक डिसाइपल की आपकी फैमिली में एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिलहाल हुई एक फाइट की वजह से और वो पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन सोच रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
सिस्टर जियाओ चैन को बता देता है कि आपको मारना चाहता है। लिकिंग बोल रहा होता है आप कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और आप हमसे काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कल्टीवेशन कहाँ से सीखी है? भले लिकिंग यहाँ पे हंसते हुए बात कर रहा होता है पर उसके दिमाग से एक ही बात होती है कि उसको जियाओ चैन को मारना है। वही सिस्टम बार बार जियाओ चैन को नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि ये बंदा आपको मारने के लिए यहाँ पे आया है। लिकिंग बोल रहा होता है कि आपको जो प्यारी सी बिल्डिंग है दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है। आगे जो लिकिंग होता है वो घर के दूसरे कमरे में आ गया होता है। लिकिंग बोल रहा होता है यहाँ पे एक ऐसी पेंटिंग है जो कि फैंगफिंग पवेलियन के मुंबई ने बनाई है और इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आपके पास 5th की किन्यून स्वॉर्ड भी है जो कि एक बेहद ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और इस वर्ल्ड में से बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास में ऐसी स्वॉर्ड होती है। आपके पास फ्लावर की भी काफी रेयर स्पीशीज है। लिकिंग सोच रहा होता है एक बहुत फेमस और पावरफुल फैमिली के पास में भी ऐसा ट्रेजर होना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आखिर ये बंदा है कौन जिसके पास में इतना कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है? जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं इतनी तारीफ मत करिए, मैं तो एक बुढ़ा हूँ जो कि अकेले रहा करता है और जब मेरी कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं है, मैं गोल्ड को रियलम के सेकंड लेवल पर ही हूँ। लिकिंग सोच रहा होता है मैं जल्दी तुम्हें मार दूंगा। वैसे मैंने जियाओ फैमिली काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। जियाओ फैमिली के पास सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो कि गोल्ड को रियलम के सेकंड लेवल पर है और यहाँ पे इसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी काफी बुढ़ा मास्टर है जो कि काफी लंबी लाइफ जीने के बाद में भी कुछ खास कल्टीवेट नहीं कर पाया। इसी कल्टीवेशन में लमसम मेरी बराबर ही है, मैं इसे यहाँ पे काफी आराम से हरा सकता हूँ। लिकिंग बोल रहा होता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा पर मुझे कुछ काम था इसी से मुझे जाना पड़ेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है किल्लान सेक्टर जितने बंदे हैं वो सभी एक नंबर के कमीने हैं, ऊपर से तो ये ऐसे दिखाते जैसे लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है किल्लान सेक्टर सेक्ट मास्टर तुम्हारी जर्नी काफी ज्यादा अच्छी रहे। लेकिन सोच रहा था पता नहीं क्यों पर मुझे काफी डर लग रहा है। जियाओ चैन पे शॉट निकालते हुए कह रहा होता है कि तुम नहीं बचने वाले। लेकिन सोच रहा होता है इस बंदे की कल्टीवेशन ये तो यहाँ पे नेसेसो रियलम पर है, इससे अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा, इससे मुझे यहाँ पे सप्रेस कर दिया है। तभी जियाओ चैन शॉट का यूज करते हुए लिकिंग को स्टैप करने लगता है। लिकिंग सोच रहा होता है मैं पे स्नीक अटैक करने वाला था लेकिन यहाँ पे उल्टा मेरे ऊपर स्नीक अटैक हो गया है। जियाओ चैन यहाँ पे काफी शांत दिख रहा था लेकिन उसे यहाँ पे मेरे पे काफी पावरफुल अटैक कर दिया जिससे बचा मेरे लिए काफी इम्पॉसिबल है। फिर उनसे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है लिकिंग मारा गया, चलो मेरी जियाओ फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिस्टम बता रहा होता है लिकिंग की बॉडी के अंदर डार्क सोल पैलेस के एल्डर वांग की सोल मिल रही है। जो वांग की थे वो लिकिंग को यूज किया करते थे। जियाओ चैन सोच रहा होता है डार्क सोल पैलेस वांग किन, मैंने लोगों के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना लेकिन यहाँ पे ये वही बंदा है जो कि लिकिंग को कंट्रोल कर रहा था तो इसका मरना जरूरी हो चुका है। वांग की सोल बोल रही होती है कमीने तुमने मेरे एक बंदे को मार डाला, मुझे बता कि तुम कौन हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है ध्यान से सुनना, मैं हूँ तुम्हारा डैड। ये बोलते जियाओ चैन वांग की सोल को 2 हिस्सों में काट देता है। सीन चेंज होता है, डार्क सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वांग की को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। वांग की आंखें खोलते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी दर्द हो रहा है, उस कमीने बंदे ने मेरी सोल को एक हिस्से में काट दिया। फिर वांग की खून खाते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरी सोल फाड़ी है ना, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे काफी दिनों से कल्टीवेट कर रहा हूँ और जब मैं बेथू करने वाला था तब तुमने मेरी सोल फाड़ दी और अब मैं यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं। सेक्ट मास्टर के प्लान सक्सेसफुल होने के बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए आऊंगा। वही हमें कुछ दिनों बाद किल्लान सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे वो डिसाइपल बात कर रहे होते हैं। किल्लान सेक्टर जो लीडर थे वो गायब हो चुके हैं और जितने बाकी सारे एल्डर्स थे वो मारे गए। फिलहाल किल्लान सेक्टर के पास में कोई भी लीडर नहीं है और यहाँ जितने बच्चे वो काफी डरे हुए हैं। हमने लड़ानी सोच रही होती है, सिर्फ उसे मुझे ही पता है कि जो मेरे मास्टर लिकिंग थे वो जियाओ फैमिली गए थे लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, आखिर जियाओ फैमिली तबाह हुई या फिर मेरे मास्टर। यूं सोच रही जिमिंग से हारने के बावजूद भी वो सब करके मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। हमारा जो किल्लान सेक्टर काफी डोमिनेंट सेक्टर रहा है और जाने कितनी फैमिली होगी जिसका हमारा सेक्टर तबाह कर दिया, वो भी सिर्फ अपने शौक के लिए। हमारे सेक्टर में से काफी सारे बच्चे हैं जिनको पता चल चुका है कि सेक्टर कोई फ्यूचर नहीं बचा, इसीलिए यहाँ से रिसोर्सेज लेके वो पहले ही निकल गए। जो है बाकी डेवलपर से वो काफी डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमारे पर अटैक हो सकता है और अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। सीन जो तो रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते जो किल्लान सेक्ट था वो बर्बाद हो गया। एक बंदा बोल रहा होता है मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था कि जो किल्लान सेक्ट के मास्टर है लिकिंग और वो गोल्ड को रियल में पहुंच चुके हैं, तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि वो लोग तबाह हो गए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो लिकिंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदे से भिड़ गए हो, इसी वजह से वो मारे गए और अब उनका सेक्ट भी तबाह होने वाला है। पर चाहे जो भी कुछ हो, किल्लान सेक्ट एक बहुत ही बड़ा सेक्ट था, उसका ऐसा डिस्ट्रॉय होना एक बहुत ही बड़ी बात है। और तकरीबन आसपास के 1000 किलोमीटर के अंदर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो किल्लान सेक्ट से भिड़ सके। तो ऐसे उनका खत्म हो जाना सिर्फ एक चीज बताता है कि हमारे आसपास में ही कोई बहुत पावरफुल मास्टर रहते हैं जिनके बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। सीन जो तो हमें जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है।
हमने जियाओचेन के पास जियाओली आ रखा होता है। जियाओली बोल रहा होता है फादर किलना से डिस्ट्रॉय हो गया। जियाओचेन बोल रहा होता है कि मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि किलना से डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं मैं ही हूँ। जियाओचेन की बातों को सुन के जियाओली काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। जियाओली सोच रहा था मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे फादर काफी ज्यादा आराम से किलना से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जियाओचेन बोल रहा होता है हमारी फैमिली में जितने भी डिसेंडेंट है जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है उनको इकट्ठा करो और हमारी फैमिली जो पीछे वाला पहाड़ है वहाँ पे उन लोगों को लेके जाओ। जो मेरा डिसाइपल है ना जू फैन, अब से वो उन सभी लोगों को इमॉर्टलिटी प्रैक्टिस करवाएगा और उन सभी लोगों को कल्टीवेटर बनवाएगा। जियाओली बोल रहा जैसा फादर आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। जियाओचेन बोल रहा जा जाके अपना काम करो, मैं जा रहा प्रैक्टिस करने के लिए। आगे हमें क्यूरन माउंटेन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है। हम देख जियाओचेन जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। जियाओचेन सोच रहा होता है कल्टीवेशन के दौरान मुझे काफी इंजरीज हो गई थी, एलिसिस का यूज करते हुए मैं सभी को हील कर लिया है। अब जाए किला सेट को मैंने खत्म कर ही दिया है तो वक्त आ चुका है उन लोगों पे कब्जा करने का। वही हमने किलान माउंटेन पे जिमिंग भी होता है जो कि एक बंदे से पूछ रहा होता है कि किला सेट डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ किला सेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी बात किसी को भी नहीं पता क्या उनको डिस्ट्रॉय करने वाला था कौन। जिमिंग सोच रहा होता है कि अभी मैं अपनी इंजरी से हील ही हुआ था और अब तक किला सेट डिस्ट्रॉय भी हो गया, पर यहाँ पे उन लोग खत्म होने से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना रिवेंज ले लिया। फिर वो अपने रिंग से पूछता है कि मास्टर आगे हम लोग कहाँ चले। उसके मास्टर बोल रहे होते हैं कि हम लोग को तियांगजिन टावर चलना चाहिए, वो काफी अच्छी जगह कल्टीवेट करने के लिए। जिमिंग सोच रहा होता है कि मैं अपने एंसेस्टर के मुंह से इस जगह के बारे में सुन रखा है, ये एक ऐसी जगह है जिसको मेरे ग्रैंडपा ने एस्टेब्लिश किया था और ये किला से काफी पावरफुल जगह है। आगे हम 5 साल और बीत गए होते हैं। जियाओचेन वाले कल्टीवेट कर रहा होता है तभी सिस्टम बोलता है होस्टो कांग्रेचुलेशन, अब आपकी फैमिली के पास में 2000 डिसेंडेंट हो चुके हैं और रिवॉर्ड के तौर पर 4th लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन क्लाउड चेजिंग बूट्स मिल रहे हैं। जियाओचेन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, हमारी फैमिली के अंदर टोटल 2000 बंदे हो गए और मुझे बात पता भी नहीं चली। फिर जियाओचेन होता है वो क्लाउड चेजिंग बूट्स को पहन लेता है। जियाओचेन सोच रहा होता है इनको पहनते ही गायब हो गए, देखता है कि इनको पहनने से मेरी स्पीड कितनी बढ़ती है। दौड़ते हुए जियाओचेन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, मेरी जो स्पीड थी वो पैसे दुगनी हो चुकी है। इन बीते 5 सालों के अंदर पूरे किरण माउंटेन पर हमने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि सनसेट सिटी है वो भी जियाओ फैमिली का बेस बन के रह गई है। यहाँ तक कि वर्ल्ड में रिवर फेमस हो चुका है कि जियाओ फैमिली के पास एक बहुत पावरफुल मास्टर है जो कि ग्रो करने में काफी हेल्प कर रहे हैं। जू फैमिली की ट्रेनिंग के अंडर में मेरी जियाओ फैमिली के जो बच्चे वो काफी ग्रो भी कर रहे हैं और इमॉर्टलिटी के रास्ते पे वो काफी आगे बढ़ गए हैं। जियाओ फैमिली में बहुत सारे डिसेंडेंट होने की वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है और वो यहाँ पे कल्टीवेटर बन सकते हैं। अब इस कंट्री की एक साइड की जियाओ फैमिली से पावरफुल फैमिली बन गई है। हम लोगों ने ज्यादा मेहनत नहीं करी, सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया। पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हमारी फैमिली से सभी लोग काफी डरते हैं। फिर जियाओचेन सिस्टम से बोलता है कि मेरा पैनल खोलो। जियाओचेन नेता की उसकी एज अब 130 साल हो चुकी है, वहीं उसकी टोटल लाइफ 18 साल की हो चुकी है। जियाओचेन के पास टोटल 2008 डिसेंडेंट हो चुके हैं और उसके पास तकरीबन 100 से ज्यादा डिवाइन वेपन्स है। जियाओचेन सोच रहा होता है मेरी लाइफ काफी बड़ी हो गई है, चलो देखते हैं कि जिसके से मुझे पावर मिली आखिर वो कैसा कर रहा है। ये बोलते हुए जिमिंग का पैनल खोल देता है। जिमिंग का पहले से काफी पावरफुल हो गया है, उसके बाद स्वॉर्ड कंट्रोल और एल्केमी की काफी अच्छी स्किल्स भी आ चुकी हैं और वो गोल्डन रियलम के सेकंड लेवल पे पहुंच गया है और अब वो तियांजिन टावर का नया ओनर भी बन गया है। जियाओचेन बोल रहा होता है जिमिंग गोल्डन रियलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है। सच में ये बच्चा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्या आखिर कितना आगे जाएगा। जियाओ फैमिली काफी अच्छे से काम कर रही है, पॉपुलेशन भी काफी अच्छे से बढ़ रही है। जियाओचेन अभी इसे बोल ही रहा होता है तभी सिस्टम होता है हमने कैसे बंदे को डिटेक्ट किया है जिसके पास में काफी ग्रेट क्वालिटी का लक है। आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप इस बच्चे को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली काफी ग्रो करे, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 5th लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। ऑप्शन बी ये है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए ये बच्चा एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी साबित हो जो कि पूरी जियाओ फैमिली को अपने साथ ही ले डूबे। अब आपको यहाँ पे क्या चुनना है ये आपके ऊपर है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।